हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन, और इसमें हम आपको बताएंगे सर्कुलर मोशन क्या है और उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इससे जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसके मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ए मैरी गो राउंड। यहां पर ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है मैरी गो राउंड, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एसीडी प्लेयर। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन के हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अभी आपने पढ़ा कि कोई बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है व्हेन ए बॉडी मूव्स along a circular path, its direction of motion keeps changing continuously. So the velocity change. देखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो सर्कुलर मोशन को? ये दूसरे पॉइंट में हमने बताया है, द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड मोशन। जो द मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसका जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लगातार, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसे आप कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हो, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो, न बढ़ रहा हो न घट रहा हो, तो उसके मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है और उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, स्पीड यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसके मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमती हैं अर्थ के अराउंड, तो उनका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसका स्पीड भी यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है और सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो ये पहला एग्जाम्पल है, यानी द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये मोशन है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, यानी मूव अर्थ के अराउंड अपना मोशन करता है, तो वो भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यानी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी अर्थ और सन के अराउंड मूव करती है, तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। और ये सारे एग्जाम्पल एक्सीलरेटेड मोशन के हैं, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, जिससे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो ये एग्जाम्पल थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब तो अभी हमने बताया था ये नोट पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड,
यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो ये दो आपको हमने बताए, एक सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। इसके एग्जाम्पल खास तौर पर बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल बताइए, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कोई दो एग्जाम्पल दीजिए, या एग्जाम्पल लिख दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है यानी ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्कुलर मोशन क्या है ये समझ आया होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे का कोर्स नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।